भारत विश्व भर में अपनी सांस्कृतिक विविधता, आध्यात्मिकता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों वर्षों से ऐसी अनेक परंपराएं चली आ रही हैं जो केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की पहचान है। ऐसी ही एक परंपरा है महाकुंभ। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये वो 4 पवित्र तीर्थ स्थल हैं जहां कुंभ का आयोजन होता है। 144 वर्षों बाद प्रयागराज में संगम के तट पर आयोजित इस महाकुंभ का एक अलग ही महत्व है। 144 वर्ष बाद होने वाले इस महाकुंभ की आप जब ये छवि देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। Modi ji, ever since he became the Prime Minister, he's taken this country to another level by arranging such beautiful festivals and at a level where international media and international countries are looking forward to, this reflection of India is totally different. But I like it too much to know the culture from India in his most important moment, because here you can have many experiences of different cultures inside India. So this one is the thing that I like it the most, I think. यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, और इससे पहले हम ऐसा फंक्शन कभी लाइव में अटेंड नहीं किए थे और ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि हो पाता। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये महाकुंभ सिर्फ आस्था और भक्ति के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी जाने जाना चाहिए। और इस बार का ये महाकुंभ इस बात को पूर्ण रूप से सार्थक कर रहा है, जहां हम बात करते हैं कि कैसे हमारे शास्त्रों में हमेशा ही इंसानों के साथ साथ प्रकृति का जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने हमारे शास्त्रों में देखा ही होगा कि किस तरह भगवान शिव के गले में वो नाग, माँ सरस्वती के साथ वो हंस, गणेश जी का वो हाथी का सिर, या फिर हनुमान जी के वो वानर सेना, ये जुड़ाव हमारे संस्कृति में बहुत पहले से रहा है। और इसी प्राचीन परंपरा को आगे ले जाते हुए इस बार का महाकुंभ सस्टेनेबल और साथ साथ क्लीनलीनेस को भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। सबसे पहला है स्मार्ट सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे क्षेत्र में 12,000 FRP टॉयलेट्स, 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स और 20,000 यूरिनल्स इंस्टॉल किए हैं इस पूरे क्षेत्र में। दूसरा है QR कोड मॉनिटरिंग फॉर क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी। पूरे क्षेत्र में हर एक सैनिटेशन फैसिलिटी पर एक QR कोड उपलब्ध है, ताकि इससे हाई टेक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके, जिससे महाकुंभ का ये पूरा क्षेत्र साफ भी और सुरक्षित भी रह सके। तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लास्टिक फ्री जोन्स। महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा डस्टबिन बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं, जिससे वेस्ट सेग्रीगेशन प्रमोट हो सके। और 37.7 लाख लीनर बैग्स भी दिए गए हैं। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। चौथा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द होली गंगा। तो गंगा मैया के लिए भी बहुत अच्छे प्रयोजन किए गए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे पोल्यूशन ट्रैक किया जा सके, ताकि वो अपने स्तर से ऊपर ना बढ़े, और अगर वो बढ़ता है तो उसके लिए ऐसे प्रयोजन इमीडिएट एक्शन पे लेके आए, जिससे वो पोल्यूशन का स्तर कंट्रोल में हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th नंबर पे आता है ग्रीन महाकुंभ मूवमेंट। ये एक ऐसा इवेंट था जहां 1000 से भी ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट और वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को एक साथ बुलाया गया था, जो अपने इनोवेटिव आइडियाज को डिस्कस कर सके। महाकुंभ इज सेटिंग द एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड and also a testament that how we can support the sanitation workers here and also can educate the devotees who are coming for spirituality with sustainability. These two things are coexisting beautifully this year. प्रयागराज के महाकुंभ में परेड ग्राउंड में 100 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 10 ICU भी है। तो यदि किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत उसका इलाज किया जा सकता है और उसे वो चिकित्सा प्रोवाइड की जा सकती है। इस बार का महाकुंभ AI एनेबल्ड महाकुंभ है, तो इस अस्पताल में भी AI एनेबल्ड ICUs है, जो कि एक माइक्रोफोन के द्वारा काम करते हैं। ये माइक्रोफोन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो संवाद होता है उसे बहुत आसान कर देता है, और ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने डॉक्टर को
आपको अपनी बीमारी के बारे में कोई यदि बात बताना चाहते हैं तो वो आप अपनी पसंदीदा भाषा में बता सकते हैं और वो उसे समझ सकते हैं। ये 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में और 22 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करता है और हिंदी और इंग्लिश में तो ये तुरंत अनुवाद कर देता है ताकि आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके। और इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। इसी कार्य को अच्छे से निभाने के लिए और सार्थक करने के लिए ICCC भी कार्य कर रहा है, जो अपनी हाईटेक सिक्योरिटीज और टेक्नोलॉजी से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये पूरे महाकुंभ मेला का नर्व सेंटर की तरह है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक इकाई है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे अलर्ट्स भेजे जाते हैं, बहुत सारी मॉनिटरिंग की जाती है। क्राउड डेंसिटी किस बिंदु पर कितनी है, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी घाट पे अचानक से भीड़ बढ़ जाती है तो ICCC से हमें पता लग जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग समय रहते डाइवर्जन कर पाते हैं, समय रहते करेक्टिव एक्शंस ले पाते हैं। पार्किंग्स भी यहाँ से मॉनिटर होती हैं, कौन सी पार्किंग कितने प्रतिशत भरी है। प्लस यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनमें से कुछ CCTV कैमरे उनमें डिजिटल फॉरेंसिक्स भी है। अगर कहीं पे आग लगती है तो वो कैमरे हमें अलर्ट भी भेजते हैं कि यहाँ से स्मोक निकल रही है। ये भी ICCC के माध्यम से पता लगता है। महाकुंभ में जो एक बार कहीं खो जाए तो वो दोबारा नहीं मिलते। यही सुना होगा आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में, या फिर अक्सर आपने बुजुर्गों से भी उन्हें यही कहते हुए सुना होगा। लेकिन इस बार का महाकुंभ ऐसा नहीं है। यहाँ टेक्नोलॉजी एकदम गेम चेंजर है और यहाँ की पुलिस प्रशासन ने 10 खोया पाया केंद्र बनाए हैं, अर्थात कंप्यूटराइज्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स, जहाँ AI टेक्नोलॉजी से, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से हर एक कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध किया जा रहा है। ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, एक पूरी अलग दुनिया है और इस बार ये डिजिटल दुनिया है, क्योंकि हम हैं डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ सेंटर पर, जहां पे टेक्नोलॉजी का मिलन होता है हिस्ट्री से। दैट इज, टेक्नोलॉजी इज मीटिंग द हिस्ट्री एंड मेकिंग इट हिस्टोरिक। इस डिजिटल महाकुंभ सेंटर में आप अलग अलग हैंडीक्राफ्ट स्कल्पचर्स देख सकते हैं, समुद्र मंथन की वो कथा देख सकते हैं, दैट टू डिजिटली, और साथ साथ अलग अलग इंटरैक्टिव जोन्स भी हैं, जहां आपको ये पूरा महाकुंभ डिजिटली एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा। हर सेक्टर का यहाँ अपना महत्व है। जब हम बात फूलों के बिजनेस की करते हैं तो वो मार्केट 800 करोड़ का है, और जब बात पूजा सामग्री की होती है तो वो भी 4000 करोड़ का मार्केट है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट भी 5000 करोड़ से ऊपर है, और जब बात लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की होती है तो ये मार्केट भी 6000 करोड़ से ज्यादा है। ये सभी चीजें आपको इस महाकुंभ में देखने मिलती हैं और एक्सपीरियंस करने मिलती हैं। लेकिन असली मजा तो वो छोटे स्टॉल और वेंडर्स वालों के यहाँ ही आता है, जो अपने जीवन में से 45 दिन निकाल कर इस महाकुंभ में अपने बिजनेस को लेके आते हैं। और बहुत सारे बिजनेस प्लान्स ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी मार्केटिंग और पूरी स्ट्रैटेजी महाकुंभ के अराउंड रखते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक सक्सेसफुल सीजन उनके ब्रांड को पूरी तरीके से बदल सकता है। बीइंग एन हिंदू, मैंने अपनी फैमिली में देखा है ये सारी चीज़ें, मेरे मदर को, फादर को, दादी साहब वगैरह उनको, तो हाँ मैं इन सब चीज़ मतलब इन सब से तो था, थोड़ा बहुत था, बट अब एज ग्रेजुअली जैसे मैं बड़ा होने लगा, जानने लगा, तो और अपने कल्चर के बारे में जानना समझना कि क्या है क्या नहीं है, उसी चीज़ को देख करके, उसी चीज़ को जानने के लिए, उन सारी चीज़ों को फील करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, कैसे क्यों इतना सब इसके बारे में बोलते हैं। तो कुंभ एज़ यू नो कि 144 ईयर्स बाद में ये महाकुंभ जो आ रहा है, और ऐसा बोलते हैं कि शिव जी साक्षात यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, तो यही चीज़ थी कि मैं यहाँ आना चाहता था। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ कुंभ में। सबसे अच्छी बात मतलब यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, और यहाँ खाना पीने पूरे भंडारा की तरह अच्छा लगा, और पूरा घूमना फिरना हुआ, बहुत अच्छा लगा। अगर कल जाके मेरा शादी होगा, हम अपना बच्चा लोग को भी ये चीज़ बोलेंगे कि एक बार कुंभ जाओ, या हम अपना दोस्त लोग को भी बोलेंगे एक बार कुंभ होके आओ भाई। कुंभ होके आएगा ना, तुम्हारा लाइफ का जितना टेंशन है सब पार हो जाएगा। ये जैसा यहाँ पर जो एक वाइब्स होता है, जो आने के बाद जो मन में एक ख्याल आता है ना, वो कुछ अलग ही होता है यहाँ पर।
came on 14th and it was an amazing experience. Me and my husband came along and क्या amazing इसका वातावरण था और यहाँ आके ना एक अजीब सी इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, यहाँ से जाके इतनी सुकून मिली कि मैं उससे उभर ही नहीं पाई। हर लोग यहाँ, हर जनता यहाँ मोक्ष के लिए आई है। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जिसमें अपने लोग मतलब कि लिबरेशन या डेथ से ऑब्सेस्ड हों। हम लोग इंडिया में हम समझते हैं और हम इसी के लिए आए हैं। तो मेरे को तो बहुत प्रेम मोहब्बत सब जगह मिल रही है। ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। बहुत ही गर्वान्वित हम फील करै छियै एतऽ आबि कऽ और बहुत खुशी भऽ रहल छै। एतऽ आबि कऽ लागै छै कि हमने बहुत पुण्य कमा लेलियै। एतऽ भव्य हिंदुत्व के प्रदर्शन आइ तक नहीं भेलै। आइ तक 30 करोड़ लोग एतऽ आबि कऽ डुबकी लगा चुकलै है। डुबकी लगाबै के बाद हम एहन महसूस करै छियै कि वो 30 करोड़ से 50 करोड़ लोग का ग्रुप में हम आबि गेलियै है डुबकी लगावे के बाद और हम अपने आप का बहुत ही पुण्यान्वित गर्व महसूस करै छियै। महाकुंभ का आयोजन हमारे लिए एकजुटता का संदेश भी है। सभी के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के चरणों में एक समान स्थान है। यह हमारे वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का प्रतीक है। महाकुंभ केवल धर्म का नहीं बल्कि संस्कृति, कला और साहित्य का भी पर्व है। यहां भारत की समृद्ध संस्कृति के रंग बिखरते हैं। लोकगीत, नृत्य, मेले की चहल पहल, यह सब महाकुंभ को एक अद्भुत अनुभव बना देता है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि परंपराएं केवल अतीत की कहानी नहीं होती। ये तो वो पुल हैं जो हमारे वर्तमान को हमारे अतीत और भविष्य से जोड़ते हैं। भारत और महाकुंभ यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी शाश्वत विरासत का ज्वलंत प्रमाण है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमें गर्व के साथ कहने की शक्ति देता है, हम भारत के वासी हैं।